बड़ी खबर आपको बता दें, संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई है और उस बैठक से अब तस्वीरें भी सामने आ गई है। संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की पहली तस्वीर, जो सस्पेंस था धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है कि मोदी कैबिनेट में कौन कौन चेहरे होंगे। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे। ये वो चेहरे हैं जो इस बार तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे वो प्रधानमंत्री मोदी की टीम का हिस्सा होंगे। और जो नए चेहरे आपको इसमें नजर आ रहे होंगे, मनोहर लाल खट्टर, कुमारस्वामी, बाकी पुराने चेहरे पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं में राजनाथ सिंह और अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। जो तस्वीर सामने आई है, जो लोग, जयंत चौधरी, गठबंधन हुआ था एनडीए के साथ, रामदास आठवले भी वहां पर मौजूद हैं, पहले भी है, गिरिराज सिंह इस तस्वीर में आपको साफ तौर से नजर आ रहे हैं, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब कहा यह जा रहा था कि नेशनल पॉलिटिक्स में उनको बड़ी भूमिका मिल सकती है, तो एक अच्छी खबर आई है, मनोहर लाल खट्टर भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह बैठक शुरू हुई थी। कौन कौन चेहरे इसमें हैं, कई लोगों के पत्ते भी इसमें कट गए हैं। अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि मोदी कैबिनेट यानी मोदी 3.0 जो कैबिनेट होगा उसका स्वरूप, उसकी तस्वीर क्या रहने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नए अवतार में आपको वहां पे नजर आ रहे हैं और इसमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं, जैसे हम आपको बता ही चुके हैं। जितिन प्रसाद हैं, उसमें पीयूष गोयल हैं, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब उनको क्या भूमिका मिलती है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस बार जब तीसरा कार्यकाल होगा। कुमार गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, जो सस्पेंस था माने इस तस्वीर के साथ खत्म हो गया है, जरा बताएं, फिर भी मैं चाहूंगा सरप्राइजिंग नेम आपकी नजर में। देखिए, बिल्कुल सरप्राइजिंग नेम के तौर पे अगर देखें तो जेपी नड्डा का नाम सरप्राइजिंग है, क्योंकि अभी तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में थे। हालांकि उनका कार्यकाल 6 महीने पहले खत्म हुआ था, उसके बाद चुनाव की वजह से उनको एक्सटेंशन मिला था जो इसी महीने खत्म हो रहा है। और जाहिर सी बात है, इसी स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर को ड्रॉप करके जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग नाम है। साथ ही इसके साथ साथ मैं बाकी नामों पर चर्चा करूँगा, उससे पहले आपको एक लाइन बताऊँ कि प्रधानमंत्री के साथ जब ये तमाम नेता जो कि अब मंत्री बनने वाले हैं बैठे, तो वहाँ प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा कि आप हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिस्से हैं और सबको मैं बधाई देता हूँ। इसके अलावा कि उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम सबको मिलकर काम करना है, और भले ही गठबंधन की सरकार आई हो या हमारे नंबर्स पहले जो 350 के आसपास थे उससे कम होकर 293-94 हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट का काम रुकेगा नहीं। विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री लगातार हौसला अफजाई भी करते हुए नजर आए और कहा कि 100 दिन का हमारा एक्शन प्लान है, और उस 100 दिन के प्लान को आज जब शपथ ग्रहण हो जाएगा और कल जब, आज रात या कल जब पहली कैबिनेट बैठक होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, उसमें मैं आपको 100 डेज़ का प्लान दूंगा और हमें सबसे पहले उसे इम्प्लीमेंट करना है। यानी 100 दिन के अंदर देश को ये बताना है कुछ ऐतिहासिक करके कि इस 100 दिनों में एनडीए 3.0 की ये उपलब्धि है। बहरहाल अभी अब सरप्राइजिंग नाम पे अगर हम आते हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ अगर छोटे स्तर पे भी बात कर लें कि एमओएस हो सकता है वैसे लोगों को मिले। बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से आए थे और उनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा। वो लोकसभा का चुनाव पंजाब से लड़े थे और वो हार गए थे जी। तो जाहिर सी बात है ये एक सरप्राइजिंग नाम है। के अन्नामलाई, तमिलनाडु में भाजपा के ध्वजवाहक, पार्टी वहाँ कुछ नहीं कर पाई, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल उन्होंने जीता और इसलिए उनको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह दी जा रही है। इसके अलावा बाकी कई सारे नाम जो हैं इसमें वो पुराने हैं, और अगर ड्रॉप किए जाने वाले नामों को देखें तो बहुत ज़्यादा वैसे बड़े नाम ड्रॉप होते हुए इसमें नहीं दिख रहे हैं। तमाम जो पिछली कैबिनेट के लोग थे वो सब इसमें है। हाँ, गुजरात में जो पिछले विधानसभा जीत के नायक रहे हैं
CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के गुजरात प्रदेश के, उनको भी इस बार कैबिनेट में लिया गया है। उनका ड्यू था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था, जब गुजरात में विधानसभा में 60% से ज़्यादा वोट बीजेपी को आया था, तो उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा था कि यू आर नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, मतलब केंद्र में के लिए आप नॉक कर रहे हो, आपने इतनी प्रतिभा दिखाई है, इसलिए इस बार उनको भी ले लिया गया है कैबिनेट में। और केरल में पार्टी का सिंगल चेहरा जो सुपरस्टार है मलयालम फिल्मों का, सुरेश गोपी, उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि उनको केंद्रीय मंत्री मंडल में स्थान मिलेगा। वो कल आए थे एनडीए की बैठक के लिए और फिर वो केरल लौट गए थे। उनके पास जब सुबह फ़ोन गया तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे की फ़्लाइट से वापस आऊँगा। सुपरस्टार हैं और मलयालम फिल्मों के, और इस बार पहली बार केरल से बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब रही है, इसलिए शायद उनको यही सोचकर प्रधानमंत्री मोदी उनको भी कैबिनेट में जगह दे रहे हैं। दिल्ली से ज़मीनी कार्यकर्ता हर्ष मल्होत्रा, जिनको पार्टी ने टिकट, आपको पता होगा मनोज तिवारी को छोड़कर 6 सांसदों का टिकट बीजेपी ने काटा था। हर्ष मल्होत्रा जो जमीनी कार्यकर्ता है वो फिर से जीत कर यहाँ आए हैं। हालांकि 7 सीट बीजेपी ने जीता है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए नेता हैं हर्ष मल्होत्रा, उनको भी जगह केंद्रीय कैबिनेट में दी जा रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं, में दी जा रही है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे, आपको याद होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन था और उस दौरान प्रधानमंत्री जो हरियाणा से होकर गुजरता है द्वारका एक्सप्रेसवे, उसके हिस्से का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी तारीफ की थी मनोहर लाल खट्टर की, कि मनोहर लाल खट्टर के साथ हमारे पुराने संबंध हैं और बहुत बेहतर संगठन के लिए काम करते हैं, राज्य को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। उसके 2 दिन बाद उनको प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन के एजेंडे को लेकर के। ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो धन्यवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का कि तीसरी बार उनको जिस तरह से उनके कार्यकाल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार।